निमिषा प्रिया का केस प्रश्न उत्तर प्रारूप में समझाया गया। निमिषा प्रिया कौन है और उनका मामला चर्चा में क्यों है? निमिषा प्रिया केरल की एक भारतीय नर्स है जिन्होंने कई वर्षों तक यमन में काम किया। हाल ही में यमन के राष्ट्रपति रशाद अल लिमी ने उनकी फांसी की सजा को मंजूरी दी है, जो मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। उन्हें 2017 में एक यमनी नागरिक तालाल अब्दो मेहदी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। भारतीय सरकार उनकी मदद के लिए सभी संभावित विकल्प तलाश रही है। यमन में निमिषा प्रिया की पृष्ठभूमि क्या है? निमिषा एक प्रशिक्षित नर्स के रूप में यमन गई और निजी अस्पतालों में काम किया। 2014 में आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनके पति और बेटी भारत लौट आए। इस बीच यमन में सिविल वॉर के कारण वीजा प्रतिबंध लग गया, जिससे उनका परिवार वापस नहीं जा सका। 2015 में निमिषा ने यमन के नागरिक तालाल अब्दो मेहदी के साथ एक क्लिनिक खोला, क्योंकि यमन के कानून के तहत केवल स्थानीय लोग व्यवसाय का स्वामित्व रख सकते थे। उदाहरण, कल्पना करें कि आप किसी विदेशी देश में हैं और वहां का कानून आपको अपने नाम पर व्यवसाय खोलने की अनुमति नहीं देता। ऐसे में आपको किसी स्थानीय व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। यही स्थिति निमिषा के साथ हुई। मेहदी के साथ उनकी साझेदारी क्यों समस्याग्रस्त हो गई? मेहदी ने निमिषा की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। उसने दस्तावेजों में हेरफेर करके क्लिनिक का स्वामित्व अपने नाम कर लिया, उनकी कमाई पर कब्जा कर लिया और ये अफवाह फैलाई कि वे उसकी पत्नी हैं। उसने केरल यात्रा के दौरान उनकी शादी की तस्वीर चुरा ली और इसका इस्तेमाल अपनी झूठी बातों को साबित करने के लिए किया। बाद में उसने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वे यमन छोड़कर न जा सके। निमिषा ने आरोप लगाया कि मेहदी ने उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। उदाहरण, ये वैसा ही है जैसे आप किसी पर अपने व्यवसाय के लिए भरोसा करें, लेकिन वो आपके पैसे, स्वतंत्रता और मानसिक शांति पर कब्जा कर ले। मेहदी के उत्पीड़न के खिलाफ मदद मांगने पर क्या हुआ? निमिषा ने मेहदी की प्रताड़ना के खिलाफ सना के स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दुर्भाग्य से पुलिस ने मेहदी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय निमिषा को 6 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। जेल से रिहा होने के बाद मेहदी की प्रताड़ना और भी बढ़ गई। निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए क्या किया? जुलाई 2017 में निमिषा ने अपने क्लिनिक के पास एक जेल के वार्डन से मदद मांगी। वार्डन ने उन्हें मेहदी को बेहोश करने का सुझाव दिया ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस ले सके। पहली बार में मेहदी, जो नशे का आदी था, ने दवा का असर झेल लिया। दूसरी बार जब उन्होंने अधिक प्रभावशाली दवा का इस्तेमाल किया तो मेहदी की ओवरडोज से मौत हो गई। निमिषा को मौत की सजा क्यों सुनाई गई? यमन की अदालतों ने मेहदी की मौत के लिए निमिषा को पूर्वनियोजित हत्या का दोषी पाया। ट्रायल कोर्ट ने 2020 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई, जिसे यमन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नवंबर 2023 में बरकरार रखा। दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने इस सजा को मंजूरी दे दी। ये मामला जटिल क्यों है? ये मामला इसलिए जटिल है क्योंकि इसमें शामिल है: 1. सांस्कृतिक और कानूनी अंतर। यमन का न्यायिक तंत्र सख्त कानूनों और शरिया के तहत चलता है, जहां हत्या के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है। 2. आत्मरक्षा या अपराध। निमिषा के कार्य, जो उनके उत्पीड़न से बचने की कोशिश के परिणाम थे, एक मौत का कारण बने, जिसे यमनी अदालत ने जानबूझकर किया गया अपराध माना। 3. कानूनी संरक्षण की कमी। जब निमिषा ने मदद मांगी तो उन्हें प्रणालीगत विफलताओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण, सोचे कि आप एक दुश्मन वातावरण में फंस गए हैं और आपके पास कोई समर्थन नहीं है। आप बचने के लिए हताशा में कदम उठाते हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और त्रासदी में बदल जाती है। भारतीय सरकार इस मामले में क्या कर रही है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। निमिषा के परिवार ने भी यमन के कानून के तहत अपील या समझौता करने के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। आगे क्या हो सकता है? यमन में एक प्रावधान है जिसके तहत पीड़ित के परिवार आरोपी को ब्लड मनी के बदले माफ कर सकता है। निमिषा का परिवार और भारतीय सरकार मेहदी के परिवार से बातचीत कर उनकी रिहाई या सजा कम कराने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण, ये कुछ वैसा ही है जैसे कुछ कानूनी प्रणालियों में कोर्ट के बाहर समझौते किए जाते हैं, लेकिन ये यमन की सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ा है। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक विदेशी देश में प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति को सांस्कृतिक और कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।